अगर मैं आपको कहूँ कि आप 1,000 रुपये से 2 लाख का ट्रेड ले सकते हो, क्या आप मानोगे? ये बिल्कुल आप कर सकते हो, वो भी क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो में जब आप ट्रेड करोगे तो उसमें आप 1,000 रुपये से लेवरेज के माध्यम से 2 लाख रुपये का तक का ट्रेड ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो क्रिप्टो करेंसी का कोर्स है ये मैं लेके आने वाला हूँ। ये क्रिप्टो करेंसी जो कोर्स होगा ये पूरा बेसिक से एडवांस होगा, ठीक है। और ये मास्टर क्लास पूरी तरह से फ्री होगा। इसमें कुछ 15 टॉपिक के आसपास रहेंगे जो कि टोटली फ्री होने वाले हैं। तो ये मैं 3 पार्ट में कराने वाला हूँ। 3 पार्ट में ये कवर हम करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जो कि बिटकॉइन वगैरह जो है वो क्रिप्टो में समझेंगे, जो ये बिटकॉइन है ये क्या है। सेकेंड हम समझेंगे एनालिसिस के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल स्टिक, ये सारी चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। एंड तीसरा पार्ट जो इसका आएगा उसमें हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग बुक्स के बारे में। यानी कि ये जो ट्रेडिंग जो होता है ये टोटली साइकोलॉजी का गेम है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको साइकोलॉजी को मास्टर करना ही पड़ेगा, आपको माइंडसेट को सही रख के डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो तीसरे पार्ट में हम उस साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, चार्ट्स क्या होते हैं, कैंडल क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। एंड फर्स्ट जो पार्ट आएगा जो उसमें हम बात करेंगे बेसिक अबाउट क्रिप्टो, क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करती है, कॉमन वर्ड डेट यूज्ड इन क्रिप्टो, क्रिप्टो में जो कॉमन वर्ड्स होते हैं या ट्रेडिंग में जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस चीज़ों को हम कवर करेंगे। इंडिया में बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, उस चीज़ को हम कवर करेंगे। क्या इंडिया में ये क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है, बहुत सारे भाइयों का ये भी डाउट है, इसको भी हम कवर करने वाले हैं। साथ ही कितने तरह के कॉइन्स होते हैं और क्रिप्टो में ही क्यों ट्रेड करना है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। स्पॉट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इन सारे चीज़ों को हम कवर करेंगे। ये 3 पार्ट में वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी तरह से फ्री कोर्स है। इसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा जो आप बिटकॉइन में किस तरह से ट्रेड करके और कम पैसे से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी तरह का ओपिनियन हो तो आप उसे कमेंट डाउन भी कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले क्रिप्टो होता क्या है। तो दोस्तों देखो, क्रिप्टो जो है वो एक डिजिटल करेंसी होता है, यानी कि क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। ये डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये काम करती है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होता है ये क्या होता है, ये एक तरह से डिजिटल लीडजर की तरह होता है। डिजिटल लीडजर मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी P2P ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं क्रिप्टो में, वो सारे इसमें रिकॉर्ड रहते हैं। कोई भी पर्सन जो होता है वो एक दूसरे से जो ट्रांजेक्शन करते हैं क्रिप्टो में, वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो जो है वो डिजिटल करेंसी है सिंपल शब्द में, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहती है। साथ ही इसे कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी कंट्री के गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं करती है। ये टोटली पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश के गवर्नमेंट जो है इसे ऑपरेट नहीं करती है, इसे चलाती नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन काम करती है। अगर आपको किसी को पे करना है तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो बिना किसी बैंक या बिना किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। तो क्रिप्टो का मतलब ये है जो ये पूरी तरह से डिजिटल करेंसी होता है, इसका कोई फिजिकल रूप नहीं होता है। ये डिजिटल करेंसी डिजिटल पेमेंट के लिए यूज किया जाता है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अब सवाल ये है कि इंडिया में रह के हम लीगल वे में कौन से प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये इंडिया में रह के आपको प्लेटफॉर्म जो
मिलेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी लीगली गवर्नमेंट की तरफ से, वो हो जाएगा डेल्टा एक्सचेंज। आप डेल्टा एक्सचेंज पे इंडिया में आराम से ट्रेड कर सकते हो, वो भी लीगल तरीके से, गवर्नमेंट से ये पूरा वेरीफाई है, यानी कि FIU से ये वेरीफाई है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि इंडिया में क्रिप्टो आप इस पे कर सकते हो। आने वाले वीडियो में हम पूरी तरह से डेल्टा एक्सचेंज का एक ओवरव्यू लाने वाले हैं, पूरी तरह से हम समझेंगे उसका जो इंटरफेस कैसा है, उसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीज़ हम करके देखेंगे। तो आप इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज से ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो में, वो भी आराम से, आसानी से। इसमें पूरा तरह से KYC होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड से आपका पूरा KYC होगा। सेकेंड, इसमें आप UPI से पेमेंट कर सकते हो, जो कि अगर आप 1000 रुपये 5000 रुपये कोई भी पेमेंट करना है तो आपको ये टेंशन नहीं है। पहले क्या था, जो आपको US डॉलर में पेमेंट करना होता था, लेकिन अब आप ये जब इंडियन रजिस्टर्ड हो गया है, ये इंडियन कंपनी से टाई अप कर लिया है, तो इसमें आप UPI से भी डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो, और ये पूरी तरह से लीगल है। अगर लीगल की बात की जाए तो क्या ये इंडिया में लीगल है? तो हाँ भाई, ये इंडिया में लीगल है, इस पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, कोई भी अकाउंट आपका फ्रीज नहीं होगा। अगर आप फॉरेक्स में किसी भी ब्रोकर से ट्रेड करते हो तो आपने सुना होगा जो अकाउंट फ्रीज हो जाता है, ऐसा करके कुछ इशू आ जाते हैं। बट आप जब डेल्टा एक्सचेंज से ट्रेड करोगे तो उसमें कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, आपका कोई अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, और आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हो, आराम से डिपॉजिट कर सकते हो, और साथ ही ये रजिस्टर्ड है तो इसमें प्रॉपर KYC वगैरह भी होती है। अच्छा, ये बिटकॉइन तो हो गया, लेकिन और सब कौन कौन कॉइन्स होते हैं क्रिप्टो का जो करेंसी है, वो मेन कॉइन्स जो है, टाइप्स ऑफ कॉइन जो, वो कौन कौन से? तो देखो, मेनली जो कॉइन्स होते हैं वो 3-4 कॉइन जो है जिसमें ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। नंबर 1 पे क्या है? बिटकॉइन, सेकेंड पे हम इथेरियम, एंड थर्ड पे सोलाना, फोर्थ पे XRP। ठीक है, ये जो है मेनली क्रिप्टो करेंसी है, इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रेड किए जाते हैं, इसमें वोलेटिलिटी रहती है, लिक्विडिटी रहती है, जिसके माध्यम से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको बाई सेल में कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी, इसमें हमेशा लिक्विडिटी बनी रहती है। ठीक है, बाकी मीम कॉइन वगैरह भी होते हैं, जैसे कि डोज कॉइन, डॉट कॉइन, ये सारे बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो मीम कॉइन है, अल्ट कॉइन होते हैं, तो ये सब भी कॉइन होते हैं, लेकिन ये सब पेनी कॉइन्स होते हैं। मीम कॉइन वगैरह ये सब क्या है, जो पेनी कॉइन्स होते हैं। ये आपने कमेंट वगैरह में भी देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट में रहता है जो ये नया कॉइन है, इसमें मैंने इतना कमा लिया, ये सब तो ये सब मैनिपुलेट किया जाता है। मेन जो कॉइन्स है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, ये अच्छे कॉइन है, इसमें आप ट्रेड करोगे तो आपको अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है भाई, इंडिया में हम इंडियन मार्केट में भी क्यों ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, और क्रिप्टो ट्रेडिंग ही क्यों? यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है क्रिप्टो का, क्रिप्टो में हम क्यों ट्रेड करें, इंडियन मार्केट में क्यों नहीं ट्रेड करें? अगर सबसे पहला हम देखेंगे तो ये 24/7 ओपन रहती है। इस 24/7 ओपन रहने के कारण अगर आप किसी भी तरह के काम में बिजी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप बिजी है तो आप अपना पूरे दिन में किसी भी समय एक एक्चुअल टाइम अपना फिक्स करके उस टाइम आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ये है जो इसमें पूरे वर्ल्ड से लोग ट्रेड करते हैं, जिसके कारण से इसमें वॉल्यूम जो है बहुत सारी रहती है, यानी कि मैनिपुलेशन वगैरह जो है वो बहुत कम होती है, इसमें बहुत सारे वॉल्यूम रहते हैं, वो पूरे वर्ल्ड के लोग इसमें ट्रेड करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी जो है इसमें अच्छे खासे रहते हैं, इसमें बड़े बड़े कैंडल भी बनते हैं, आप अच्छे टारगेट भी पकड़ सकते हो, और 1000-2000 रुपये से भी आप ट्रेड जब करोगे तो आपको अच्छे खासे पैसे अर्न करने का मौका मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपने नेगेटिव एनालिसिस किया है, आपका एनालिसिस गलती है, तो आप लॉसेस भी कर सकते हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड से जो वॉल्यूम रहता है उस कारण से आप अच्छे खासे इसमें ट्रेड पकड़ सकते हो। तीसरा क्या होगा, जो इसमें आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो।
आप 1000 रुपये से भी ट्रेडिंग इसमें कर सकते हो, इसका कोई लॉट फिक्स नहीं होता है। इंडियन मार्केट में क्या है, जो आप अगर निफ्टी में ट्रेड करोगे तो एक लॉट जो निफ्टी का भी है वो 75 क्वांटिटी का है, जिसके लिए आपको कम से कम 15-20 हज़ार रुपये चाहिए होते हैं एक लॉट ट्रेड करने के लिए। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, आप अगर एक लॉट भी ट्रेड करना चाहते हो, अगर आपके पास 1000 रुपये भी है तो आप 0.01 BTC भी ट्रेड कर सकते हो। और ये इसमें आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, और फ्यूचर जो होता है परपेचुअल होता है। इसका जो फ्यूचर होता है वो परपेचुअल होता है, जिसके वजह से इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, ये एक्सपायरी इसमें नहीं आती है। अगर हम स्पॉट और फ्यूचर की बात करें बिटकॉइन में, स्पॉट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, तो देखो स्पॉट का मतलब हो गया, जैसे आपने BTC का एक बिटकॉइन आप जब परचेज करोगे तो उसका अभी जो करेंट वैल्यू चल रहा है 1,10,000 USD के आसपास चल रहा है, यानी कि 1,09,000 USD, 1,08,000 USD। उसी प्रकार अगर आप इसमें फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आप इसके कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आप 0.001 BTC भी परचेज कर सकते हो। और आपको अगर लग रहा है जो बिटकॉइन जो है अभी 1,10,000 USD चल रहा है और आने वाला समय में ये 1,20,000 USD जाएगा, तो आप उसके 0.001 भाग भी परचेज करके, और अगर वहाँ पे जाता है तो आप वहाँ पे सेल करोगे तो जो प्रॉफिट आपके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगा वो आप ले सकते हो। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे ट्रेड करने का। और स्पॉट का मतलब आप समझ गए, जो स्पॉट अगर आप लेने जाओगे तो आप, स्पॉट का मतलब हो गया आप एक बिटकॉइन को परचेज कर रहे हो, पूरा बिटकॉइन जो करेंसी है उसको परचेज कर रहे हो, उसके लिए आपको 1,10,000 USD लगेंगे। उसके बाद आता है जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इस सवाल का भी जवाब हम आपको बता रहे हैं। जो फ्यूचर ट्रेडिंग जो बिटकॉइन का होता है ये परपेचुअल होता है। आप जब डेल्टा एक्सचेंज पे जाओगे तो ऊपर में लिखा होगा BTC परपेचुअल का क्या मतलब होता है, जो इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है, ये एक्सपायरी नहीं होता है, ये लंबे समय तक चलता है। यानी कि अगर आप बिटकॉइन के 10 लॉट आज आपने बाई किया है तो आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद भी आप चाहो तो इसे सेल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो परपेचुअल होता है इसका फ्यूचर, इसका कोई एक्सपायरी जो है वो नहीं होता है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या होता है, जो ऑप्शन में थीटा डीके होता है। क्यों थीटा डीके होता है, जो इसका एक्सपायरी होता है, और बिटकॉइन में पर डे एक्सपायरी आता है, यानी कि डेली एक्सपायरी बिटकॉइन में होती है, जिसकी वजह से थीटा डीके होता है। थीटा डीके के बारे में हम आने वाले समय में बात करेंगे। ITM, OTM और ATM, इन 3 चीज़ों से बन के प्रीमियम में 3 टाइप के प्रीमियम होते हैं, ITM इन द मनी, OTM आउट ऑफ द मनी और ATM एट द मनी। तो हम आने वाले समय में पूरा डिटेल में उसको समझेंगे ऑप्शन को। तो फ्यूचर में आप जब ट्रेड करोगे तो यहाँ पे परपेचुअल होता है, जिसकी वजह से आपका कोई एक्सपायरी नहीं होता है, तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो इस तरह से आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो, वो भी 10,000 रुपये से 5,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि और इसमें आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, इसका कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं होता है। तो आप जो आपने सीखा है अपने ट्रेडिंग के लाइफ में, अगर आपने ट्रेडिंग के रास्ते में आपने कदम रखा है तो आप चाहो तो बिटकॉइन में आके कम क्वांटिटी से आप अपने मार्केट का अनुभव ले सकते हो। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर आप इंडियन मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी भी करना चाहते हो तो आप इस तरह से क्रिप्टो करेंसी कर सकते हो। और इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट हम लाने वाले हैं, जिसमें कि हम कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न वगैरह के बारे में, हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में हम साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। एंड एक और वीडियो आएगी जिसमें हम डेल्टा एक्सचेंज का पूरा ओवरव्यू लेने वाले हैं, किस तरह से हम डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही उसमें लेवरेज वगैरह कितना लेना है, ट्रेड कैसे पंच करना है, उन चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या कोई भी तरह का ओपिनियन हो तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हो, हम उस पर काम करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। बाकी ट्रेडिंग करते रहो। नमस्कार।